हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने CUT की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये हिस्ट्री का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेट सी। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पन सील वाज मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सही है। दूसरा है, हड़प्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोस अनएबल टू रीड। ये भी सही है। हड़प्पन सील सेड अ संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम। बच्चों, ये गलत। Harappan seals had a Pali and Prakrit inscription on them. ये भी गलत। Some inscription seals show wider spacing of script from right and clumping on the left. सही। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये बात मैं इसका फॉलोइंग है, आइए इसको करते हैं। एक तरफ लिस्ट 1 है, एक दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। तो कुशानास, क्या थे बच्चों? ये थे देवपुत्र। ऑप्शन बी मशोक, ये प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त, प्रग पश्चिम और हरिसेन कोट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है। Name the first site from where the Indus Valley Civilization was discovered। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, हड़प्पा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बच्चों, मैच द फॉलोइंग है, आइए इसको करते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2। एलेक्जेंडर ग्रीनवॉल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल फोटोग्राफी ऑन हम्पी। जॉन मार्शल, ये कंजर्वेशन वर्क ऑफ विजयनगर एम्पायर बिगन अंडर हिम। जेजे फ्लीट, तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल वॉल। कॉलिन कॉलिन कहते हैं विजिट विजयनगर बाय 1800। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 की हो चलते हैं। तो एक तरफ है लिस्ट 1, दूसरी तरफ लिस्ट 2। ये वो ट्रेवलर्स हैं बच्चों। ठीक है। तो ये है लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 ट्रेवलर कहाँ के ट्रेवलर है, लिस्ट 2 कहाँ के हैं। मतलब ये ट्रेवलर्स के नाम है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो पहले है दौरतो बरबोसा, तो ये पुर्तगाल का है। मार्को पोलो इटली का है। इब्न बतूता मोरक्को का है। और एंटोनियो स्पेन के। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कुछ पाटलिपुत्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रेजेंट डे पटना। राजगृह, प्राकृत नेम ऑफ राजगृह। सी है कलिंग, तो ये कलिंग है प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा। अक्सर कोटाली, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। Which other statements are correct? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? महाभारत है और 1 लाख वर्सेस करेक्ट। महाभारत was written by वाल्मीकि, गलत। बच्चों, ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन स्टेटमेंट सी है, VS Sukantkar is associated with the critical edition of Mahabharata, correct। The critical edition of Mahabharata took 47 years to complete, correct। The critical edition of Mahabharata ran into over 13,000 pages, correct। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ओके, लिस्ट 1, लिस्ट 2। कुला, कुला क्या होता था बच्चों? ये होता था फैमिलीज, जाति, लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल्क। ओके। वंश, वंश क्या था? लिनेज, जन, पीपल। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग आ गई है ना। चलिए लिस्ट 1, लिस्ट 2। क्या है? मैग डाका टरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऋत्विक घटक। ऑप्शन बी, गर्म हवा। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 4, MS सत्यु। सिंसियर तमस, तमस क्या था बच्चों? ये था गोविंद निहालनी। जिस लाहौर नहीं व्याख्या और जल ए नाई। ये हबीब तनवर। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 10, ये क्या क्वेश्चन है? हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डिनेड एज भिक्षुनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डिटेल्स ऑफ द वैदिक वैदिक पैंथियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, अग्नि इंद्र सोम।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, सॉरी 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। बच्चों देखो ध्यान से, नॉट करेक्ट, ओके। चलिए इसको करते हैं। Vinay does not describe the role of monks, ये तो सही है। Buddhism grew only after the death of Buddha, ये भी सही है। सुत्त पिटक आर द वर्सेस ऑफ कंपेयर्ड बाई लक्ष्मी, ये गलत है, मतलब ये सही है, इसको करना पड़ेगा, ये इसमें गलत स्टेटमेंट है, ओके। पुनः वाज अ रिच लेडी, ये भी गलत है। द वर्ड चैतन्य में लीड हैव बीन derived फ्रॉम द वर्ड चिता, ये भी सही है। तो मतलब मैं थोड़ा यहाँ पे उल्टा समझा दिया अपने तरीके से, तो मतलब जो गलत है वो सही होंगे और जो सही मैंने किया वो गलत होंगे, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। मतलब देखिए मैंने ए सही किया, बी भी सही किया, डी भी सही किया, तो यही सही हो जाएंगे। तो नॉट पूछ रहा था, मतलब ये नहीं है, ठीक है, बाकी ये है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 13, ओके। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द इंग्लिश नेम ऑफ डेस्क वर द ब्रिटिश फर्स्ट सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statements are correct? Guru Arjan compiled Guru Nanak's hymns in the Adi Granth Sahib, सही। गुरु तेग बहादुर laid the foundation of खालसा पंथ, बच्चों ये गलत हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ओके। तीसरा है गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी बच्चों गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुरु अर्जुन दा अर्जुन देव थे, ठीक है। मेरा भाई वाजा मराठी मराठा प्रिंसेस, ये भी गलत हो जाए, ये थी राजपूत, ओके। मेरा भाई वाजा राजपूत प्रिंसेस, हाँ ये सही है। तो इस हिसाब से जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ए ई ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 50 16, 50 16 8 साथ। This Sufi teacher was also known as गरीब नवाज, गरीब नवाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विच डिटी। ऑप्शन बी विष्णु। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ओके, विच among the following traveler visited the city विजयनगर ड्यूरिंग 15th century। आइए देखते हैं कौन कौन विजिट किए थे 15 सेंचुरी में। तो डोमिंगो पेस, तो क्या इन्होंने किया था, हाँ भाई इन्होंने किया था। अब्दुल रजाक, इन्होंने भी किया था। अफगानसी निकेतन, ये नहीं, इन्होंने नहीं किया था, ऑप्शन सी गलत। फिर क्या है, फरनाओ मुनीज, इन्होंने भी नहीं किया था। लास्ट टाइम निकोलो डी कॉन्टी, इन्होंने किया था। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग वाकई में बहुत ज्यादा हो गई। चलिए लिस्ट वन, लिस्ट टू, आइए मैच करते हैं। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो 44 स्थान से मिले थे। ब्लॉकफील्ड, ये कहाँ से मिली थी, ये मिली थी कालीगंगन से। और फिर क्या ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, ये कहाँ से मिली थी, सोतंगाई से। और वाटर रिजर्व्स कहाँ थे, धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पड़ता था, धोलावीरा ये आपका गुजरात में, ओके। बाकी तो सही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, हु among the following founded the विजयनगर एम्पायर। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन टू, हरिहर एंड बुक्का। कब हुआ था ये आप लोग पढ़ने में बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। लिस्ट वन विद लिस्ट टू, तो एक तरफ क्या है सेल, तो इस सेल क्या मैच होगा, नागेश्वर से मिलता था। एक लैपिस lazuli सोतिंगाई से मिलती थी। कार्नेलियन, ये कहाँ से मिलता था, ये जो मिलता था लोथल से। स्टेटाइट, ये कहाँ से मिलता था, ये साउथ राजस्थान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी कट गया, यही करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ये भी मैथ्स द फॉलोइंग कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट पेपर में नहीं आ गई। चलिए करते हैं। एक तरफ लिस्ट वन है, दूसरी तरफ लिस्ट टू। महल्स, महल्स क्या था, ये था बच्चों स्टेट्स।
पहाड़ी संथल ये थे राजमहल हिल्स 1793 इसमें कब हुआ था परमानेंट सेटलमेंट आया था तालुक लास्ट टेरिटोरियल यूनिट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं चलिए इनको करते हैं स्टेटमेंट 1 है मनी लेंडर्स वर कॉल्ड दिकुस करेक्ट जमींदार्स हायर्ड द संथल्स टू रिक्लेम लैंड ये भी सही है संथल्स वर मर्चेंट गलत लैंड ऑफ द संथल्स वर डिमार्केटेड एज डोमिनिको गलत संथल्स चार्ज्ड हेवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिकुस मनी लेंडर्स सही तो हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द जमींदार्स जमींदार्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू इसमें कथन सत्य है आइए इसको करते हैं पहला स्टेटमेंट है वो है मिल्कियत लैंड्स वर कल्टिवेटेड फ्रॉम द जनरल व्यूज ऑफ पीपल ये जो गलत है जमींदार्स कुड सेल bequet और mortgage द मिल्कियत लैंड सही जमींदार्स collected revenue on behalf of themselves गलत most जमींदार्स had fortresses as well as armed contingent बिल्कुल सही है अपने सेफ्टी पर्पस के लिए रखते थे कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर फॉर द जमींदार्स सही तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं तीनों एक साथ करते हैं 24 25 एंड 26 कौरस एंड पांडवस बिलोंग टू विच रूलिंग फैमिली तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए कुरु आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 है विच रिपोर्ट reproduce जमींदार्स एंड रोयट्स petitions as appendices for the consideration of the British इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी द फिफ्थ रिपोर्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं द रेबल लीडर्स issued proclamation and few days to propagate their ideas during 1857 revolt fill in the blanks with the correct answer from the options given below तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टार आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं चलिए इसकी तरफ मूव ऑन ओके इन 1857 the life has gone out of the body who said this reference to which state तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अवध आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं 28 ओके आइए इसको करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं तो बेल ऑफ आर्म्स किसे बोलते थे जहाँ पे बच्चों आर्मामेंट्स स्टोर किए जाते थे ओके वॉज द स्टोर रूम इन विच वेपन्स वर केप्ट हाँ बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 है द आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड ब्रिटिश गलत उन्होंने बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया था प्रिंगिस द टर्म पर्सियन ओरिजिन अप्लाइड टू द ब्रिटिश बाय द रेबल्स ये करेक्ट है द सेवेंथ अवध irregular cavalry accepted new patrols in the early May गलत local leaders emerged urging peasants जमींदार्स and tribals to revolt सही तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं सॉरी 29 करते हैं ये भी मैच द फॉलोइंग कुछ ज़्यादा ही आ गई है चलिए मैच करते हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को ओके बच्चों सॉरी नाना साहब तो बच्चों नाना साहब क्या थे कानपुर से थे फ्रेंड रानी लक्ष्मीबाई ये कहाँ से थी झांसी थी कुंवर सिंह कहाँ से थे बच्चों कुंवर सिंह थे ये आपके और अरा से और ब्रिजेश कदर ये कहाँ से थे ये थे अवध से इसे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आइए क्वेश्चन नंबर 30 31 32 एंड 34 सॉरी 33 ये चारों तीन एक साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855 टू 1856 तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिद्धू मांझी आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं हु फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चेनहट इन विच द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं विच ऑफ द हु वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हेन द रेबल्स resigns during the revolt of 1857 तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, हेनरी लॉरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। द सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड विद, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट इसको भी बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट बच्चों कब आया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। ड्यूरिंग हिज साल्ट मार्च गांधी जी बिगन वॉकिंग टुवर्ड्स द ओशियन फ्रॉम हिज आश्रम लोकेटेड एट। बच्चों गांधी जी का आश्रम किसको नहीं पता वो कहाँ पे लोकेटेड है? साबरमती में। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 36 एक साथ। महात्मा गांधी साल्ट मार्च was notable as the first nationalist activities on, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वुमेन। आइए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। पूर्ण स्वराज एज अ गोल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज एम टू अचीव, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। और 38 फिर मैच द फॉलोइंग ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी जी मेड इट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अ ट्रू। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले ही पढ़ते हैं। क्या है? गांधी जी चार्ज द इंडियन एलाइट विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर, करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, गांधी जी वॉज नॉट वरीड सॉरी वरीड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द रिचली सॉरी बच्चों रिचली बेटरेक्ट नोबलमैन एंड मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस, ये करेक्ट गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी पढ़ते हैं। गांधी जी सेड अवर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू लॉयर्स डॉक्टर्स एंड रिच लैंड्स, ये तो बिल्कुल गलत है। गांधी जी ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते, ये गलत स्टेटमेंट है। आइए स्टेटमेंट नंबर डी करते हैं, पढ़ते हैं। गांधी जी emphasized दैट फार्मर्स आर गोइंग टू सिक्योर द salvation ऑफ इंडिया, करेक्ट। गांधी जी टोल्ड द privileged invitees strip yourself of this jewelry and hold in it trust for your countryman, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है हमारा फोर करेक्ट हो जाएगा। आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं। ओके, लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करते हैं। ओके बच्चों, तो पहला क्या, खिलाफत मूवमेंट, तो ये 1920 में, सॉरी सॉरी, खिलाफत स्टेटमेंट, ओके ओके, 1920 1919 1920 बोल रहा हूँ, 1919 से 1920 तक हुआ था। ओके, दूसरा है चलिए वाला बाग, ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। दूसरा है कैमल अतातुर्क, ये तुर्की से हुआ था। और लॉरिस फिशर महात्मा गांधी बायोग्राफर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन फोर। आइए क्वेश्चन नंबर टी 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। हु वाज द जज हु प्रेसाइडेड ओवर गांधीजी's trial after the withdrawal of non-cooperation movement, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। व्हेन वर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फर्स्ट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी 1909। ये क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं जो कि पैसेज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो आप लोग पढ़ लेना और इसके द्वारा आंसर दे देना। पैसेज यहाँ पर बदल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ कोई मैटर नहीं करता है। चलिए सीधा आंसर करते हैं इसके। 41, मुगल क्रॉनिकल्स विद द एम्परर्स एज द सुप्रीम सोवरेन विकास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, विजन ऑफ एम्पायर विद द एम्परर एज अ सर्कुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ द मुगल कोर्ट वाज विव्ड अप एज वेरी सिग्निफिकेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। विच क्रॉनिकल सेज दैट द एंटायर किंगडम हैज टू फॉलो द किंग्स ऑर्डर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अकबरनामा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। 44 एंड 45 दोनों एक साथ करते हैं। द मुगल इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus was effectively dependent on, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नोबेल्स। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्दुल रजाक। सभी को पता है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट के 5 करते हैं जो कि पैसेज बेस्ड है। ये भी पैसेज में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ कोई मैटर नहीं करता है, हर बार पैसेज चेंज हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सीधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू रूल, शायद ये लिखा केम इनटू रूल ही लिखा है शायद। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन,
26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट एम्बिटाइज कल्चर ऑफ हैराकी। ठीक है, आइए क्वेश्चन 48 करते हैं। 48, 49 एंड 50 एक साथ तीनों करेंगे। 48, हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, it was designed to keep the country's divided classes, communities, and castes together. Question number 49 है, in which body was the Constitution of India deliberated upon? इसका जो correct answer है वो ऑप्शन सी, Constitution Assembly. And last question है, that is 50, the nature of the Constitution imbibed the right to. इसका जो correct answer है ऑप्शन सी, equality. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ओके, और हिस्ट्री का। आइए अगला क्वेश्चन अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा पीवाईक्यू पे। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे एंड सपोर्ट करते रहिए। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। यहाँ इस चैनल पे आपको सभी पीवाईक्यू बोर्ड्स एंड सीयूटी से मिलेंगे रिलेटेड, और सारी तैयारी होती रहेंगी, ओनली एमसीक्यू। थैंक यू बच्चों।